वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना खुद का NFT क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली रहने वाली है ये वीडियो। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप NFT को क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि NFT क्या होता है, क्यों NFT क्रिएट करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। देन उसके बाद मैं आपको ERC-721 टोकन स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करूंगा और फिर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप खुद का NFT क्रिएट कर सकते हो। सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं, तो इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब बात करेंगे कि भाई NFT कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे भी पहले हमें ये तो पता हो कि NFT होता क्या है। NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल का मतलब क्या हुआ? नॉन फंजिबल का मतलब होता है कि NFT आपका यूनिक होगा और दूसरे NFT से रिप्लेस नहीं हो सकता। NFT ब्लॉकचेन पर डिजिटल चीज की ओनरशिप का प्रूफ होता है। जैसे हमने ये तो देख लिया कि भाई किस तरह से हम अपनी करेंसी बना सकते हैं, किस तरह से हम टोकन्स बना सकते हैं, ट्रांसफर कैसे होंगे, सब कुछ हमने देखा था इससे पहले। लेकिन हमने अभी तक ये नहीं देखा था कि ब्लॉकचेन के ऊपर अगर मुझे अपने किसी आइटम की ओनरशिप रखनी है, मैं चाहता हूं कि ब्लॉकचेन पर सबको पता हो कि इस आइटम का ओनर कौन है। एक ओनरशिप वाली चीज अभी तक हमने नहीं देखी थी। तो अगर आप किसी भी डिजिटल आइटम की ऑथेंटिसिटी, अपनी ओनरशिप बेसिकली प्रूफ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? NFTs का यूज करना पड़ता है। आपको अपनी डिजिटल चीजों का NFT क्रिएट करना पड़ता है। NFT क्या होता है? ब्लॉकचेन पर डिजिटल चीज की ओनरशिप का प्रूफ होता है। जैसे डिजिटल पेंटिंग हो सकती है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, कोई गेम आइटम हो सकता है। हर NFT का अपना यूनिक ID होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है? NFT होता है कि आपकी चीज, आपके आइटम की ओनरशिप आपके पास आ जाती है। सबको पता होता है कि भाई ये आइटम इस बंदे का है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे ले लो कि भाई एक छोटे बच्चे ने अपने टॉय के ऊपर अपना नाम लिख दिया। अब सबको पता है कि भाई ये टॉय किसी और का नहीं है, ये टॉय इसी बच्चे का है। सेम ऐसे ही ब्लॉकचेन मार्केट में भी आपके आइटम के ऊपर आपका नाम लिख दिया जाता है, बता दिया जाता है कि इस आइटम का ओनर ये बंदा है। जब तक आप ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। NFT, हर NFT का जो बेसिकली टोकन होता है वो यूनिक होता है, जो किसी से भी रिप्लेस नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास चॉकलेट है, आपके पास चॉकलेट है, हम दोनों की चॉकलेट सेम निकलेगी, ऐसा नहीं होता। हर NFT की ID यूनिक होती है, कोई भी रिप्लेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो NFT हम किस लिए यूज करते हैं? ब्लॉकचेन पर डिजिटल चीज की ओनरशिप, ऑथेंटिसिटी के लिए हम NFT का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई NFT बनाते क्यों हैं। NFT हम इसलिए बनाते हैं ताकि डिजिटल चीज की ओनरशिप प्रूफ की जा सके, आर्टिस्ट अपना काम डायरेक्टली सेल कर सके। वो जो बीच में मिडल मैन का काम होता है, वो मिडल मैन का काम खत्म हो जाता है, आर्टिस्ट डायरेक्टली अपना काम यहाँ पे सेल कर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है NFTs का, कि हम NFTs क्यों बनाते हैं। क्रिएटर को फ्यूचर सेल्स पर रॉयल्टी मिल सकती है। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि अगर आप फेसबुक के ऊपर कोई पिक्चर अपलोड करते हो तो भाई उसकी ओनरशिप आपके पास नहीं है, उसकी ओनरशिप फेसबुक के पास है। आप अपना यूट्यूब पे चैनल बनाते हो, वहां पे अपना कंटेंट डालते हो, तो वो जो मिडल मैन है वो कौन है? यूट्यूब है। यूट्यूब वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, मैं डायरेक्टली आपको वो कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा। कल को यूट्यूब चाहे तो वो पूरा कंटेंट आपका उड़ा सकता है, क्योंकि कंप्लीट ओनरशिप किसके पास है? उसी के पास है। तो NFTs बेसिकली ये जो मिडल मैन होते हैं ना, इन मिडल मैन को खत्म करते हैं। आर्टिस्ट अपना काम डायरेक्टली सेल कर सकता है। कंप्लीट ओनरशिप जो होती है वो आपके अपने पास होती है। ये NFTs की पावर होती है, इसीलिए NFTs क्रिएट किए जाते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई मार्केट में डिमांड क्या है NFTs की, तो भाई आज NFTs का यूज हम डिजिटल आर्ट और कलेक्टिबल्स में बहुत ज्यादा करते हैं। गेम्स में कैरेक्टर्स और आइटम्स के लिए NFTs का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। म्यूजिक, वीडियो, सर्टिफिकेट्स और टिकट्स में हम NFTs का यूज करते हैं। इसके साथ साथ रियल वर्ल्ड एसेट्स को ब्लॉकचेन पर लाने के लिए हम NFTs का यूज करते हैं। इसलिए NFTs का फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आगे आने वाले टाइम में इसकी और भी ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ERC-721 टोकन क्या है, तो भाई ERC-721 एक इथीरियम का स्टैंडर्ड है जो NFTs बनाने के लिए यूज होता है। हर ERC-721 टोकन यूनिक होता है, इसलिए ये NFT के लिए परफेक्ट होता है। अदरवाइज इससे पहले अगर हम इस टोकन का यूज नहीं करते थे तो NFTs में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी और फिर बहुत सारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन,
बहुत सारे वॉलेट्स उसको इस तरह से सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, इथीरियम का एक स्टैंडर्ड आया और वो स्टैंडर्ड कौन सा है, ERC 720 है। और हम इसी का ही यूज़ करते हुए क्या बनाएंगे, NFT क्रिएट करेंगे, क्योंकि मार्केट में भी इसी का ही यूज़ करते हुए क्या बनाए जाते हैं, NFTs क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, ये रूल्स बेसिकली डिफाइन करता है कि NFT का ऑनर कौन होगा, NFT कैसे ट्रांसफ़र होगा, NFT का मेटा डेटा क्या होगा, इमेज, नेम, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सब कुछ बेसिकली ये रूल्स आपको इस टोकन के अंदर मिल जाते हैं। इस स्टैंडर्ड की वजह से NFT हर मार्केट प्लेस में काम कर सकती है। वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, वॉलेट्स उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम इस टोकन स्टैंडर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में भी यही काम करने वाले हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने रिमिक्स आईडी पे, कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट फाइल क्रिएट कर लूँगा। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो। लेट सपोज मैंने इसका नाम NFT रख लिया और .sol हम यहाँ पे आके रख लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर का कोड चाहिए होता है, तो हम यहाँ पर आकर इस बेसिक स्ट्रक्चर का कोड कॉपी करेंगे, यहाँ पर लाकर पेस्ट करेंगे और इसके साथ साथ मैं एक काम ये करूँगा कि मैं Ctrl+ इसको जूम कर लूँगा। कॉन्ट्रैक्ट का नाम मैं यहाँ पे आके रख लूँगा, माय फर्स्ट NFT रख लूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आज अपना फर्स्ट NFT क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली पता है कि NFT बनाने के लिए मुझे किसकी नीड होगी, ERC 721 की नीड होगी। तो मुझे जाना पड़ेगा ओपन ज़ेपलिन पे। ठीक है, हम जाएंगे ओपन ज़ेपलिन पे, ओपन ज़ेपलिन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आकर स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करेंगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, यहाँ पर हम ओपन ज़ेपलिन सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स पर आएंगे और यहाँ पर आकर हम जाएंगे बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा आ जाते हैं हम और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आना चाहिए, ये रहा ओपन ज़ेपलिन कॉन्ट्रैक्ट्स का। यहाँ पर अगर हम जाएंगे टोकन्स पे और ERC 721 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि इसका यूज़ हम करते हैं नॉन फंजेबल टोकन्स के लिए। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर इसको इंपोर्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे आके क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे लाके क्या कर देंगे, पेस्ट भी कर देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक काम ये करूँगा कि मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लेकर आऊँगा। यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट को इनहेरिट करवा दो। किससे इनहेरिट करवा दो, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा ERC 721 से आप इसको क्या करवा दो, इनहेरिट करवा दो। अब जब ये इनहेरिट होगा तो इसका मतलब है कि हमें इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, इसके मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लिया टोकन आईडी के नाम से, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारा NFT क्रिएट होगा तो सबकी टोकन आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा और इसके कंस्ट्रक्टर से मैं क्या करूँगा, ERC 721 का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल करूँगा। इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं अपने NFT का नाम बनाऊंगा। ठीक है, तो NFT का नाम मैं यहाँ पे आके रख लेता हूँ, लेट सपोज टेक्जीन रख लेते हैं, टेक्जीन और टेक्जीन NFT रख लेते हैं। ठीक है, ये मेरे टोकन का नाम है और उसके साथ साथ मुझे टोकन का सिंबल देना होता है। तो टोकन का सिंबल मैंने दे दूंगा TNFT। ठीक है, इस तरह से मैंने इसका सिंबल दे दिया। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर बेसिकली न्यू NFT क्रिएट करने के लिए एक मेथड बनाएंगे। तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे फंक्शन और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा मिंट NFT। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे मिन NFT कि आपने यहाँ पे न्यू NFT क्रिएट करना है। कैसे NFT क्रिएट होगा वो हम यहाँ पे आके बता देते हैं। हम बोलेंगे कि भैया आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उसकी टोकन ID को इंक्रीमेंट करना है ताकि उसकी टोकन ID यहाँ पे यूनिक हो जाए और हम यहाँ पे आके एक बिल्ट इन मेथड का यूज करेंगे, वो होगा सेफ मिंट का। सेफ मिंट के अंदर हम बताते हैं कि भाई इसकी ऑनरशिप किसके पास रहेगी। तो मैं लिख दूंगा message.sender, जिसने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया होगा वही इसका ऑनर होगा और यहाँ पे आके हम इसकी टोकन ID को पास करवा देंगे। सिंपल इतना सा काम करना था, आपका यहाँ पे NFT क्रिएट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये कोड मैंने कोई अपने पास से लिखा हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपको इसी तरह से रिकमेंड करती है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से हम इनको और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरह से हम इसके मेटा डेटा पे काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से काम होगा, टोकन URI आपको मिलेगा, सब कुछ हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, अभी हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे ताकि हम यहाँ पे अपना फर्स्ट NFT क्रिएट कर सकें विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अगर इसको कंपाइल करूँगा, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो हम आ जाएंगे
मिलेंगे यहाँ पे डिप्लॉय के, और यहाँ पे आके मैं इसको डिप्लॉय करूँगा। जैसे ये डिप्लॉय होगा तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स मिलेंगे, जैसे अप्रूव का मेथड है, मिंट एनएफटी का है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपका जो एनएफटी है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सेफ ट्रांसफ़र फ्रॉम है, सेफ ट्रांसफ़र फ्रॉम के आपके पास मेथड है, सेट अप्रूवल का मेथड है, ट्रांसफ़र फॉर्म है। ट्रांसफ़र फॉर्म अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये इतना सिक्योर नहीं है। ज़्यादातर जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है बेसिकली वो है सेफ ट्रांसफ़र फ्रॉम। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। बैलेंस ऑफ का यूज़ किया जाता है कि आप बेसिकली एड्रेस दोगे ऑनर का, वो बताएगा कि इसके पास कितने एनएफटीज हैं। गेट अप्रूव यूज़ होता है, इज़ अप्रूव फॉर ऑल यूज़ होता है, नेम का यूज़ होता है, जिससे आपको यहाँ पे आपके अपने एनएफटी का नेम पता चल जाएगा, ऑनर ऑफ पता चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कि आप टोकन आईडी दोगे उसका ऑनर पता चल जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे आके सिंबल पे क्लिक करूंगा तो जो सिंबल मैंने दिया था वो सिंबल आपको यहाँ पे मिल गया। टोकन आईडी हम देखना चाहें तो टोकन आईडी इसकी क्या है, 1 है। टोकन यूआरआई का मतलब ये होता है कि अगर आप टोकन आईडी दोगे तो ये बेसिकली उस एनएफटी का मेटा डेटा आपको रिटर्न करेगा कि उसकी इमेज क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, सारी चीज़ें ये आपको बताएगा। तो ये आगे आने वाले टाइम में हम इन मेथड्स को बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, जब हम वॉलेट्स के ऊपर आएंगे तब हम ये चीज़ें कवर करेंगे कि भाई किस तरह से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किस तरह से हम बेसिकली उसको अप्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे वाले टाइम में कवर करेंगे कि हम एड्रेस पास करेंगे। ठीक है, हम उसके बाद बताएंगे कि भाई किस एड्रेस से किस एड्रेस के ऊपर भेजना है। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे जब हम वॉलेट्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस तरह से आप अपना फर्स्ट एनएफटी क्रिएट कर सकते हो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। वो चीज़ हमने यहाँ पे कवर कर ली है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।